आज का हमारा टॉपिक है स्टिच की हुई कुर्ती से मेजरमेंट लेना और सेम मेजरमेंट से फैब्रिक कटिंग करना। जो भी आपके पास कुर्ती आती है मेजरमेंट के लिए, पहले उस कुर्ती का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्टली आपको लेना है। सबसे पहले आप कुर्ती को ऐसे उल्टा कर लें। हमेशा सीधी वाली साइड से मेजरमेंट नहीं लिया जाता, हमेशा कुर्ती को उल्टा किया जाता है। उल्टा करने के बाद आप ये देखेंगे आपका जो मार्जिन है, कभी कभी बहुत टाइम से फैब्रिक पे आयरन नहीं होता, तो आप उसको पहले आयरन कर लें ताकि जो भी आपका यहाँ पे साइड में फैब्रिक इधर से ऐसे फोल्ड हो रहा है वो अच्छे से सेट हो जाए। पहले आपको कुर्ती उल्टा करना है और जो कुर्ती मेजरमेंट के लिए आया है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो भी फैब्रिक में झोल आ रहा है या मतलब बहुत कपड़े में रिंकल्स आ रहे हैं, वो पूरा अच्छे से कुर्ती को प्रेस करके रिमूव कर लिया गया। कुर्ती को अच्छे से, स्लीव्स को भी देखो, अभी स्लीव्स ऐसा हो रहा है ना, तो स्लीव्स को ऐसे करके प्रेस कर लेंगे ताकि जो रिंकल्स आ रहे हैं ये ऐसे रिमूव हो जाएं और मेजरमेंट लेने में हमें आसानी हो। ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है खड़ी? अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले हमें लेना है लेंथ। अभी कुर्ती का सबसे पहले लेंथ लेंगे। जो भी कुर्ती आपके पास मेजरमेंट के लिए आती है, अगर आपने खुद बनाई है तब तो आप शोल्डर, आर्मोल, नेक विड्थ, क्योंकि हमें पता है हमने कैसे इसको बनाया है। और अभी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, या हम अभी ऐसे रख रहे हैं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेक जैसे बहुत ज्यादा कम विड्थ में बनाया गया है, जितना कि हम नहीं लेते उतना विड्थ। 5.5 इंच आ रहा है ऐसे करके, तो हैवी साइज मुझे वैसे भी इतना लग रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं बनाते हैं नेक। शोल्डर भी हमें 6 से 6.5 इंच तक ही लग रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हमें लेंथ लेना है। फ्रंट क्रॉस बिल्कुल परफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, मतलब परफेक्ट मतलब बॉडी पे जाके आ रहा होगा, लेकिन अभी मेजरमेंट में हम इसका फ्रंट क्रॉस भी नहीं ले सकते, हम इसका बैक क्रॉस भी नहीं ले सकते। हाँ, जब हमारी कुर्ती अपनी रेडी हो जाएगी हम उसका नेक विड्थ ले सकते हैं, हम उसका बैक क्रॉस ले सकते हैं, हम उसका फ्रंट क्रॉस ले सकते हैं, सब कुछ एकदम एक्यूरेट आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कुर्ती में हमें पता नहीं चल रहा है। हमारा मेन है कि हमें सबसे पहले इसका लेंथ लेना है, तो हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। उसके लिए शोल्डर और ये जो भी आपने फ्रंट और बैक पार्ट ज्वाइंट किया है, यहां से मेजरमेंट टेप को अच्छे से सेट करेंगे। अपनी कुर्ती अच्छे से ऐसे खींचेंगे, फैब्रिक को ऐसे स्ट्रिच करना है, क्योंकि फैब्रिक आपका बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट पहनता है तो आपका उसको लगता है, फील होता है, फिर वो सारी चीजें चेक करता है, तो इसलिए आपको फैब्रिक अच्छे से स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके फिर आपको यहाँ पे लेंथ लेना है। तो अभी देखो 41 हमारा आ रहा है लेंथ, हाफ इंच ऊपर ज्वाइंट करने के लिए भी जाएगा। ठीक है, तो हमें लेना है 41.5। रेडी हमें 41 लेना है। अब आप ये देखेंगे कि आप रेडी ले रहे हैं या फिर उसमें ऐड करके ले रहे हैं, तो अब आपको पता रहेगा, ध्यान रहेगा कि मैंने शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए पहले लिया था या मुझे अभी लेना है। ठीक है, या तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट जो आ रहा है 41 वो सेम ले लें, जब हम कटिंग करें तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए मार्जिन बाद में ले लें। तो अब आपको लेना है यहाँ पे लेंथ 41। उसके बाद आपको शोल्डर, फ्रंट क्रॉस ये सब कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपको लेना है आर्मोल। आर्मोल के लिए स्लीव्स को अंदर वाली साइड टर्न कर दीजिए, और आपका मेन है ये वाला। हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लेने में और एग्जैक्ट लेने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। हम एग्जैक्ट लेंगे, एग्जैक्ट आ कितना रहे, यहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऐसे सर्कल में जाना है।
लूज भी नहीं रख रहे हैं और खींच भी नहीं रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है आर्मोल 20, ठीक है, रेडी हमारा आर्मोल 20 है। कंफर्म करने के लिए दूसरी साइड से भी लेंगे। छोटा बड़ा आ रहा है तो ये पता चल जाएगा कि 20 से हाफ इंच बड़ा होगा या 20 से हाफ इंच छोटा होगा। जो मैक्सिमम आएगा वो लेंगे, जो मिनिमम आएगा वो लेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड से भी ले रहे हैं ताकि हमें एक ये कंफर्म हो जाएगा सिर्फ लेकर कि कौन सा एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जिससे ऊपर हम नहीं जा सकते या फिर कोई ऐसा नंबर जिससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि दो नंबर होते हैं ऐसे ही, जैसे पहले भी बताया था आपको। यहाँ पे भी हमारा 20 आ रहा है, लेकिन 20 से कुछ पॉइंट कम है, मतलब 19.5 और 20 के बीच में। अब मुझे एग्जैक्ट साइज पता चल गया है कि मुझे 20 से जरा भी ज्यादा नहीं लेना अपना आर्मोल। सिर्फ मेरा आर्मोल कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 लेंगे। अब ये कंफर्म हो गया कि 20 से बड़ा नहीं हो सकता, हाफ इंच छोटा हो सकता है, हाफ इंच बड़ा नहीं ले सकते हम। अब आपको लेना है बर्स्ट। अब आपको फिटिंग लेनी है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बर्स्ट, वेस्ट और हिप, ये तीनों पॉइंट लिए जाएंगे। बस जब आप कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं तो ऐसे हल्का सा आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, खींचना है कपड़े को, क्योंकि जब आपका बॉडी पे जाता है ना कपड़ा तो स्ट्रेच होता है, खींचता है। तो स्ट्रेच जितना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है वो मैक्सिमम लेना है आपको, वो मैक्सिमम नंबर लेना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वही लेना है अपने कटिंग में। यहाँ पे आ रहा है हमारा 23 एग्जैक्ट लेते रहेंगे। वेस्ट 21.5, हिप साइज 25, हिप साइज 50 था, तो उन्होंने बोला था कि मेरी मम्मी का टम्मी भी 50 है, तो जरा उनका 49 टम्मी है, ठीक है। अब मैं टम्मी जरा मेजर कर लेती हूँ, टम्मी कितना आ रहा है। टम्मी आ रहा है 22.5, 45 है, ये तो 45 हुआ। तो ज्यादा भी लिखेगा तभी इतना ही आएगा, सही आ रहा है ना। तो जरा थोड़ा सा और नीचे से ले लेते हैं, कहीं से तो 49 आएगा ही। ट्वेंटी एंड हाफ, मैक्सिमम 23.5 है, खींच के भी। और यानी कि मैंने सिर्फ हिप साइज यहाँ है और मैंने इसके 2 इंच ऊपर से ही लिया है, तो आ तो नहीं रहा है जो आपने मेजरमेंट बताया था, तो इसका मतलब आपने मेजरमेंट गलत लिया है। तो यही चीजें हैं कि जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आपका मेजरमेंट सही नहीं होगा तो कहाँ से चीजें सही हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। मेजरमेंट गलत होगा तो आप बोलेंगे कि मैम आपने ऐसे किया था और इसमें ऐसे हो रहा है, जब मेजरमेंट ही गलत होगा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको नीचे से ये भी ले लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट जब आपको कुर्ती साइज मिलता है तो आपको कुर्ती के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है, उसमें फिर अपने एफर्ट्स नहीं लगाने होते। यहाँ पे आपने जब भी आप ये कुर्ती का मेजरमेंट लेते हो, कभी भी आपको लेस का मेजरमेंट नहीं लेना होता। मैं अभी आपको लेस का मेजरमेंट लेकर बताती हूँ। लेस यहाँ पर आ रहा है 24, और लेस से ऊपर थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं 25, ठीक है। तो ऐसा होता है जब आप लेस लगाते हैं तो लेस के बाद आपका ऐसे हो जाता है, कुर्ती आपकी लेस श्रिंक हो जाती है। रीजन क्या है, जब आप लेस पर प्रेस करते हैं तो आपकी लेस श्रिंक हो जाती है, क्योंकि ये लेस आपने तो नहीं लगाई है, ये ऑलरेडी लगी हुई आती है। जब लेस लगी हुई आती है और जब आप कटिंग करने के लिए प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कुर्ती का जो भी बॉर्डर है वो श्रिंक हो जाता है। आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खोलें, उसको प्रेस करें, फिर वापस से लगाएं। ये अच्छे टेलर और अच्छे बुटीक्स वालों की पहचान होती है कि जब भी बुटीक पे आपका कोई भी कुर्ती स्टिच करने के लिए आता है, जब रेडीमेड कुर्ती होता है तो उसके नेक में बहुत सारी अनफिनिशिंग होती है।
कई बार तो पूरा नेक बना हुआ होता है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि उसको पूरा खोलें और ये बताएं भी उनको कि एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब हमारे इसलिए स्टिचिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आपकी कुर्ती को आप क्लाइंट कहता है कि ये तो स्टिच किया हुआ है, जो वो सेमी स्टिच होता है ना, उनको लगता है इनको तो कुछ काम ही नहीं करना इसमें, इनको तो सिर्फ साइड से सिलाई लगानी है, बाजू भी जुड़ा हुआ है इसमें, नेक भी बना हुआ है इसमें, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसमें डबल से ट्रिपल काम और ऐड हो जाता है। हमें उसको पूरा खोलना पड़ता है, फिर सारा फोल्ड किया हुआ उसको प्रेस करना पड़ता है, फिर जो भी उसमें अनफिनिशिंग है वो उसमें पूरा क्लियर करना पड़ता है, तो उसमें और भी ज्यादा काम फैल जाता है। और ऊपर से आजकल हमारा फैब्रिक भी लग रहा है, क्योंकि पहले जो कपड़े आते थे उनमें हमारा काम भी हो जाता था और हम बचा भी लेते थे, और हम किसी और नेक्स्ट क्लाइंट के नेक डिजाइन में उसको ऐड भी कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्लाइंट ने सिंपल भी कुर्ती बनाने के लिए दिया तो उसमें एटलीस्ट नेक के अंदर जो पट्टी लगती है ना, वो भी हमारी खुद की पसीने की कमाई लगती है, क्योंकि उसमें हमने जो पहले जो लिया हुआ होगा ना, वो सब देना, कहते हैं ना कि किसी से फालतू लेना नहीं, वो एक ऐसा टाइम आता है जब वापस से देना पड़ता है, तो वो वापस से टाइम आ गया है। पहले होता था, रियल में बता रही हूं मैं आपको, जो पहले काम करते थे तो हम लोग बचा लेते थे, टेलर्स, मैं भी खुद थी उसमें, मैं भी थी क्योंकि मैं पिछले 15-16 साल से स्टिचिंग कर रही हूँ। तो जब स्टार्टिंग वाला टाइम था उसमें इतना सारा पटियाला सलवार में से कपड़ा बच जाता था, पटियाला सलवार में से भी कपड़ा बचता था, और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि पैंट में से कपड़ा नहीं बचता, पैंट में से इतना कपड़ा नहीं बचता कि हम लोग क्लाइंट के नेक के पट्टी में तक लगा लें, और बाजू के नीचे जो लगता है ना, कई बार हैवी साइज होता है, वो बाजू के नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ता है वो भी ढूंढ ढांड के आराम कुछ ना कुछ करके तब करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है नेक के लिए। ठीक है, तो पहले आप जो भी लेस होता है उस लेस को निकाल के प्रेस करके तब उसमें वापस से अटैच करें। और फ्रंट और बैक में इसीलिए आपका पल्ले में डिफरेंस भी होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, इसमें तो इक्वल आ रहा है, लेकिन जब आप प्रेस करोगे तो पहले वाला छोटा हो जाएगा, फ्रंट वाला छोटा हो जाएगा, 90% ऐसा होता है। अब आपको स्लीव्स लेना है, लेंथ हो गया, पूरा फिटिंग हो गया, नेक लेंथ आप कैसे लेंगे, अच्छे से कुर्ती को सेट करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों नेक ऐसे सेट करेंगे, नेक विड्थ चेक करेंगे, जैसे जैसे हमारा नेक विड्थ बड़ा होता रहता है वैसे वैसे ही हमारा नेक लेंथ भी छोटा होता रहता है। जैसे जैसे हमारा नेक लेंथ छोटा, अभी देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7.5 से 8 इंच तक आ रहा है, ठीक है। बैक में देखो, बैक में 8.5 से 9 इंच तक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा नेक तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा नेक की ब्रॉड इतना होता है, 4 इंच पर हम नेक बनाते हैं, तो जब हम 4 इंच पे नेक बनाएंगे तो हमारा नेक डीप कम होगा, इससे तो कम होगा, तो हम फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ 7 इंच के अराउंड बनाएंगे, इससे थोड़ा कम रखेंगे। फ्रंट में हमें 7 इंच लेना है, बैक में हमें 7.5 लेना है। स्लीव्स के लिए आपको यहां से और यहां तक चेक करना है, 8 इंच हमारा स्लीव्स लेंथ है। उसके बाद स्लीव्स फिटिंग लेंगे, यहां से यहां तक स्लीव्स फिटिंग आ रहा है 14 इंच। बाइसेप्स हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बाइसेप्स लेना है, हमें बाइसेप्स चाहिए होता है, तो यहाँ पे जितना भी आपका आ रहा है, ये आ रहा है आपका करीब करीब 8.75, आपका बाइसेप्स 8.75 आ रहा है, तो हमें यही लेना है, ना इसमें प्लस करना है। हम क्या करते थे, बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2 करते थे फिर, लेकिन हमारा ये एग्जैक्ट हमें लेना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमने ले लिया है कुर्ती के मेजरमेंट में। जब आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तब आपको लूजिंग देना होता है, लेकिन जब आप कुर्ती का मेजरमेंट लेंगे एग्जैक्ट साइज आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड कुछ नहीं करना, मतलब लूजिंग नहीं लेना, जो आपका ये साइज आ रहा है वो एग्जैक्ट वही आपको लेना है।